नमस्कार, मैं आचार्य चंपा झा आप सभी लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो मैं आज आप लोगों के सामने चंद्रमा के बारे में बताने जा रही हूँ कि चंद्रमा क्या होता है। चंद्रमा किसी भी जातक की कुंडली में उसके मन की स्थिति को बताता है कि उसका मन कैसा होगा, वो मानसिक स्थिति उसकी कैसी होगी। तो चंद्रमा से हम लोग माता को भी देखते हैं। अगर चंद्रमा पाप कर्तरी में अशुभ ग्रहों से दृष्टि या युक्त हो तो जन्म कुंडली में अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। अगर वही चंद्रमा हमारी जन्म कुंडली में शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, अपने उच्च राशि में हो, अच्छी जगह पे बैठे हुए हों, तो हम लोग बता सकते हैं कि जातक की जो मन की स्थिति है वो भी अच्छी रहेगी, उनका जीवन भी अच्छा रहेगा, उनका वाणी भी अच्छा रहेगा, उनकी घर की जो सुख सुविधाएं हैं, गृहस्थ जीवन का जो उनका सुख है, सब अच्छा रहेगा। तो हम लोग बात करते हैं प्रथम भाव में चंद्रमा जब होगा तो क्या होगा। जब चंद्रमा किसी जातक के प्रथम भाव यानी कि लग्न में बैठता है तो जातक बहुत चंचल स्वभाव का होता है और ऐसे जातक के चेहरे पे फोड़े, फुंसी, पिंपल्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली में ये मेष राशि होती है, मंगल की राशि होती है। अगर चंद्रमा यहाँ पे वृश्चिक या मेष राशि में हो करके बैठ जाए तो जातक के चेहरे पे फोड़े, फुंसी, पिंपल्स वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, सुंदरता का भी कारक चंद्रमा है और उनका मन बहुत अच्छा होता है। और दूसरी बात ये कि ये इनका कैरियर बहुत अच्छा होता है। इनके जो पार्टनर होते हैं वो भी बहुत सुंदर होते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि यहाँ पड़ती है सप्तम भाव पे, पार्टनर के भाव पे। तो मिला जुला करके प्रथम भाव में चंद्रमा अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। अब इसी तरह हम लोग बात करते हैं द्वितीय भाव की। अगर हमारी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा हो तो जातक का वाणी बहुत अच्छा होता है, उनकी वाणी बहुत ही मधुर होती है, मीठी होती है और ऐसे जातक अपनी वाणी द्वारा ही अपना कैरियर बनाते हैं। ऐसे लोग टीचर के प्रोफेशन में हो सकते हैं, गायक हो सकते हैं, जो कथा वगैरह बोलते हैं, पंडित, ज्योतिषी का काम कर सकते हैं। तो ऐसे लोग का वाणी बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग खाने पीने की भी बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, इनको मीठा खाना बहुत पसंद होता है और इनका जो नेत्र होता है, ऐसे जातक का जो नेत्र होता है, आंखें जो होती हैं वो बहुत ही खूबसूरत होता है। अगर द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठ जाए तो ऐसे जातक का आंख बहुत ही खूबसूरत होता है। इसी तरह हम लोग बात करेंगे कि तृतीय भाव में अगर चंद्रमा बैठ जाए तो जातक का अपने भाई एवं बहनों के साथ रिलेशन बहुत अच्छा रहता है, संबंध बहुत ही अच्छे रहते हैं। यहाँ पे चंद्रमा बैठ के जातक को हमेशा छोटी छोटी यात्रा करवाता रहता है। छोटी यात्रा का मतलब 100-150 किलोमीटर के आसपास की यात्रा को हम लोग छोटी यात्रा बोलते हैं। तो यहाँ बैठ के चंद्रमा जो है कि जातक को छोटी छोटी यात्रा करवाता है और ये भाव कम्युनिकेशन का है। तो ऐसे लोग जो होते हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग, जिन सब कामों से अपना कैरियर बनाते हैं और बहुत अच्छे से ये लोग, क्योंकि ये बुध की राशि में चंद्रमा जब बैठते हैं ना तो ऑनलाइन काम ऐसे जातक बहुत ही अच्छे से करते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा बैठ के जातक को बहुत ही साहसी बनाता है, हिम्मती बनाता है और ये लोग अपना काम खुद से करते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं और इनके भाई बहन के साथ संबंध बहुत ही अच्छा रहता है। अब बात करते हैं हम लोग चतुर्थ भाव में चंद्रमा की। अगर चतुर्थ भाव में चंद्रमा होता है तो जातक बहुत ही सुंदर होता है, उनके पास धन, गाड़ी, वाहन, माता का सुख, इन सब सारी चीज़ों का उनके पास बहुत ज़्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये चंद्रमा का अपना ही घर होता है ना। काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि है, तो यहाँ पे अगर चंद्र बैठते हैं तो अपनी ही राशि में बैठते हैं। तो ऐसे लोग ज्ञानी भी होते हैं, उनके पास ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है। अब हम लोग बात करेंगे पंचम भाव में चंद्रमा की। अगर किसी भी जातक के जन्म कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा बैठता है तो ऐसे जातक ज्ञानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और ऐसे जातक के जो संतान होते हैं ना उनसे उनको बहुत प्रसिद्धि मिलती है। ऐसे संतान उनको होते हैं कि उनका नेम फेम
कुछ ऐसा काम करते हैं उनके संतान की जिसकी वजह से उनका नेम फेम बहुत ही ज़्यादा होता है समाज में। तो चंद्रमा यहाँ बैठ के जातक को नेम फेम संतान के द्वारा देता है, और ऐसे जातक बुद्धिमान होते ही हैं। अगर ये सूर्य की राशि में बैठ जाए तो सूर्य वाले तत्व, सूर्य वाले गुण इस चंद्रमा में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। अगर ये चंद्रमा यहाँ पे अगर सूर्य भी हो और चंद्रमा भी हो तो ये अमावस्या दोष भी बन जाता है। सूर्य चंद्रमा की युक्ति को जन्म कुंडली में अमावस्या दोष जानते हैं, अमावस्या दोष के नाम से जानते हैं, और ये दोष अच्छा नहीं माना जाता हमारे ज्योतिष में। अब हम लोग बात करेंगे छठे भाव के चंद्रमा के बारे में। जब कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा बैठता है तो ऐसा जातक, जब कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा बैठता है तो ऐसा जातक देखने में तो सुंदर होता है, लेकिन ये काम बहुत गलत गलत कर लेते हैं। क्यों? और ये चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि का हो तो ऐसे जातक शराबी, जुआरी हो जाते हैं और केस मुकदमे में फंस जाते हैं। और केस मुकदमा इनके ऊपर ऐसा होता है, जमीन वाला केस मुकदमा होता है कि जमीन जायदाद की खरीद बिक्री के मामले में फंस जाते हैं और इनके ऊपर केस हो जाता है। अगर किसी स्त्री जाति की कुंडली में चंद्रमा यहाँ छठे भाव में हो तो उनको जो है कि संतान जब उनका होता है ना तो उनको बहुत परेशानियाँ होती है, बहुत कष्ट होता है, उनको शारीरिक कष्ट बहुत होता है जब संतान का जन्म होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि छठे भाव में चंद्रमा होता है तो क्या क्या रिजल्ट देता है। अब सातवें भाव में जब चंद्रमा आता है तो जातक खुद भी बहुत सुंदर होता है और जातक की जो लाइफ पार्टनर होते हैं, पत्नी या पति, वो भी बहुत खूबसूरत होते हैं। यहाँ चंद्रमा बैठ करके घर परिवार हर एक चीज़ का उनको सुख देता है। लेकिन यदि इस चंद्रमा पे शनि बैठ के यहाँ से सप्तम दृष्टि दे दे, या यहाँ बैठ के यहाँ दृष्टि दे दे, तो या यहाँ बैठ करके यहाँ पे दृष्टि दे, या शनि यहीं बैठ जाए सप्तम में, तो फिर इनका गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं होता है। इनके गृहस्थ जीवन में बहुत ज़्यादा कलेश हो जाता है। तो यहाँ पे चंद्रमा का शनि के साथ युक्ति दृष्टि कोई भी संबंध अच्छा नहीं माना गया है। बस चंद्रमा हो और गुरु की दृष्टि या शुक्र की दृष्टि हो तब तो बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे सप्तम भाव में चंद्रमा देता है। अब हम लोग बात करेंगे इसी तरह चंद्रमा के अष्टम भाव में बैठने के क्या फल होते हैं। तो जब हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव में बैठता है तो ये गुप्त काम करते हैं। जब हमारी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा बैठ जाते हैं तो ऐसा जातक गुप्त काम करता है, शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करता है कि उससे हमको पैसा आए। ऐसे जातक अगर वृश्चिक राशि का ही चंद्रमा यहाँ पे बैठ जाए तो जातक बहुत ज़्यादा जुआ खेलता है, शराबी हो जाता है, सिगरेट पीता है, नशे का आदी हो जाता है, नशे का आदी हो जाता है। यहाँ पे अष्टम भाव में अगर चंद्रमा बैठ जाए तो जातक नशे का आदी हो जाता है। तो ऐसा जातक बहुत नशा करने लगता है। इनका कुटुंब बहुत बड़ा होता है, इनका घर परिवार जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे बैठ के इनके घर परिवार में वृद्धि करता है और ऐसे जातक नशे के आदी हो जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कुंडली में वृश्चिक हो गया ना। अब हम लोग बात करेंगे नवम भाव में चंद्रमा के बैठने के क्या क्या रिजल्ट होते हैं। अगर हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा नवम भाव में बैठते हैं तो इसको बहुत ही अच्छी स्थिति मानी जाती है, क्योंकि ये पंचम से पंचम हुआ तो संतान भी इनके बहुत अच्छे होते हैं, संतान सुख की प्राप्ति होती है इनको घर परिवार हर एक चीज का सुख मिलता है। अगर ये चंद्रमा गुरु से दृष्ट हो या गुरु की राशि में हो तो ऐसे जातक कथावाचक होते हैं, बड़े बड़े कथा करते हैं और ये घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं। ये प्राकृतिक के दृश्य ये लोग प्राकृतिक चीज का आनंद लेना चाहते हैं। ये लोग विदेश की भी यात्रा करते हैं तो धर्म के लिए ही करते हैं, धर्म से ही करते हैं। ये
बार बार लंबी यात्रा पे जाते हैं। यहाँ अगर चंद्रमा बैठता है तो जातक लंबी लंबी यात्रा करता है और वो भी धार्मिक यात्रा करता है। ऐसे लोग बहुत तेजस्वी होते हैं, यशस्वी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, समाज में उनका एक अलग पहचान होता है। तो यहाँ पे चंद्रमा का बैठना हमारी जन्म कुंडली में अच्छा माना गया। अब बात करते हैं दसम भाव में जब चंद्रमा बैठता है तो क्या होता है। दसम भाव से हम लोग कैरियर का विचार करते हैं। जब दसम भाव में चंद्रमा बैठता है किसी की कुंडली में, तो जातक बार बार अपना व्यवसाय, जो भी उनका जॉब होता है, वो बार बार उनको चेंज करते हैं। ऐसे लोग स्टेट गवर्नमेंट की जॉब करते हैं। आमतौर पे देखा गया है कि ऐसे लोग जिसके दसम भाव में चंद्रमा हो वो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब करते हैं। अगर यही चंद्रमा चर राशि में हो तो ऐसे लोग बार बार अपनी जॉब को बदलते रहते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते अपने जॉब से, तो बार बार जॉब को बदलते हैं। और यही चंद्रमा 1, 4 और 7 में हो जाए तो ये जब छोटे होते हैं ना, बचपन में इनके माता पिता को इनके होने के बाद बहुत कष्ट होता है, गरीबियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये जैसे जैसे बड़े होते हैं तो सारी समस्याएं समान हो जाती हैं। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि दसम भाव में चंद्रमा जो है कि अच्छा रिजल्ट देता है। जब किसी की कुंडली में चंद्रमा शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, पाप कर्तरी में नहीं हो, और ये अपने उच्च राशि में हो या स्व राशि में हो या सूर्य के साथ यहाँ पे हो या मंगल के साथ यहाँ पे हो, तो ऐसे लोग नेता बनते हैं। और जब उनकी दशा अंतर दशाएं चंद्रमा की आ जाए ना, तो फिर 100% श्योर है कि ऐसे लोग नेता बनते ही बनते हैं। अब इस तरह हम लोग देखेंगे कि जब हमारी जन्म कुंडली के 11वें घर में चंद्रमा स्थित होता है तो क्या होता है। जब हमारी जन्म कुंडली के 11वें भाव में चंद्रमा होता है तो ऐसे जातक धन धान से परिपूर्ण होते हैं। ऐसे लोग के पास अचल संपत्ति बहुत ज्यादा होती है। ऐसे जातक का कन्या संतान ज्यादा होती है। अगर किसी पुरुष जाति की कुंडली में चंद्रमा यहाँ पे हो जाए तो उनको कन्या संतान ज्यादा होती है, पुत्र संतान की कमी होती है, पुत्र संतान की कमी होती है। तो यहाँ पे चंद्रमा बैठ के जातक को रूपवान बनाता है, स्वरवान बनाता है। और अगर ये चंद्रमा शुक्र के साथ यहाँ पे बैठ जाए तो उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, लग्जरी गाड़ियाँ होती है, BMW, मर्सिडीज, इन सब गाड़ियों का उनको सुख प्राप्त होता है। इसी तरह अब हम लोग बात करेंगे कि जन्म कुंडली में अगर 12वें घर में चंद्रमा बैठ जाए तो कैसा रहेगा। अगर किसी जातक के जन्म कुंडली में 12वें भाव में बैठ जाए चंद्रमा तो जातक बहुत ही आलसी होता है और इनको समाज में अगर ये चंद्रमा पाप कर्तरी में शनि और मंगल से हो जाए या सूर्य के साथ हो जाए या चंद्रमा या शनि से दृष्टि या शनि के साथ हो जाए तो इनकी मन की स्थिति भी अच्छी नहीं होती और इन्हें समाज में बहुत ही हीन भावना से देखा जाता है, इनको कोई पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पे चंद्रमा का बैठना अच्छा नहीं माना जाता है और इनको अपनी जिंदगी में जेल की यात्रा करना पड़ सकता है, क्योंकि 12वां घर जेल का है तो जेल की यात्रा करना पड़ सकता है, जेल जाना पड़ सकता है, कुछ ऐसे काम हो। क्योंकि ये चंद्रमा वाले लोग होते हैं ना, अगर यहाँ पे चंद्रमा हो जाए तो ऐसे जातक जमीन की खरीद और बिक्री ज्यादा करते हैं, तो उसमें फंसने के कारण या कुछ ऐसी समस्याएं हो जाए जिसकी वजह से इनको जेल जाना पड़ सकता है। तो ये रहा हमारी जन्म कुंडली के 12 भावों में चंद्रमा की स्थिति कि चंद्रमा लग्न में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, 11 और 12वें भाव में अगर चंद्रमा हो तो जातक कैसा होगा। तो ये सब हम लोग बता सकते हैं किसी की कुंडली देख करके कि अगर चंद्रमा किसी के दसम में है तो क्या होगा, 11वें भाव में है तो क्या होगा।
तो इस चंद्रमा जो आप लोग तो जानते ही हैं कि चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा जितना अच्छा होगा जिसकी कुंडली में, उतना अच्छा वो आदमी अपना नेम फेम कमा सकता है, अपनी वाणी द्वारा दूसरों को आकर्षित कर सकता है, अपनी वाणी से इनकम कर सकता है। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।